हेलो एवरीवन। हम अपनी डेली लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल मोटर इंस्टॉल्ड होती है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक फैन, एसी, कूलर, जूसर, मिक्सर। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं और इन सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जब हम मार्केट से परचेज करते हैं तो इन पर वारंटी भी आती है। कुछ पर वारंटी होती है 6 महीने की, कुछ अप्लायंस पर 1 साल की, कुछ पर 2 साल की। वो कंपनी अपने अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जो इलेक्ट्रिक मोटर प्लेस्ड है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वारंटी डिसाइड करती है। लेकिन क्या कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल मोटर है, कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसको आप बिना रुके लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अब तक नहीं बनाया गया है जिसको आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो मोटर होती है वो खराब हो जाती है। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यही है, एक ऐसी मोटर के बारे में डिस्कस करना जो लगातार बिना रुके काम करती है और बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। लेकिन उस मोटर की एक शर्त होती है, आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, फिर वो मोटर लगातार बिना रुके बिना थके आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। आज की वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले एक ऐसे ऑर्गन का डिस्कस करने वाले हैं जो लगातार ह्यूमन बॉडी की हेल्प करता है, बल्कि ह्यूमन बॉडी को लिविंग स्टेट में बनाए रखता है। अगर ये ऑर्गन काम करना बंद कर देता है तो ह्यूमन बॉडी भी उसी समय काम करना बंद कर देती है, और वो ऑर्गन है ह्यूमन हार्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन हार्ट का बेसिक फंक्शन क्या है, क्या होता है ह्यूमन हार्ट, क्यों कहा जाता है कि अगर हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है तो ह्यूमन बॉडी भी उसी समय अपना काम करना बंद कर देती है, मतलब लिविंग स्टेट में नहीं रह पाती है। ऐसे क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा हार्ट, और साथ ही हम समझेंगे स्ट्रक्चर के जरिए कि क्या सर्कुलेटरी सिस्टम है, किस किस रास्ते से ब्लड पास आउट होता है ह्यूमन बॉडी में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसका टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, उनमें से एक ऑर्गन है जिसको हम ह्यूमन हार्ट के नाम से जानते हैं। ह्यूमन हार्ट की अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये 1 फीस्ट के बराबर होता है। इसका जो अप्रॉक्स वेट है वो है 350 ग्राम। अब बात आती है कि भाई हमारा जो हार्ट है ये काम क्या करता है, क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है कि भाई हार्ट काम नहीं कर रहा है तो भाई बॉडी परफॉर्म नहीं कर पा रही, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है, इनएक्टिव स्टेट में चली गई है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ह्यूमन हार्ट को एक इलेक्ट्रिक मोटर से कंपेयर किया जाता है। हमारा जो हार्ट है वो एक प्रेशर प्रोवाइड करता है, ब्लड की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है ब्लड वेसल्स के जरिए। लेकिन ब्लड का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का, मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ के आने का काम करता है। लेकिन उस मूव करने वाले ब्लड को प्रेशर कौन प्रोवाइड करता है, पावर कौन प्रोवाइड कराता है? और वो है ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट का जो फंक्शन है वो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम क्लास 10th के लिए। तो याद रखिएगा कि हमारे हार्ट का काम होता है ब्लड को प्रेशर प्रोवाइड करना, और अगर हमारा हार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा तो ब्लड को प्रेशर कहाँ से मिलेगा? और आप एक बात सोचिए, अगर ब्लड को प्रेशर नहीं मिलेगा तो ब्लड मूव कैसे करेगा? ब्लड क्या करता है, लंग्स की एल्वियोलाई से, हर एक एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ तक छोड़ता है? हर एक ऑर्गन्स तक, टिश्यूज तक, सेल्स तक पहुंचाता है। लेकिन ये जो ब्लड मूव कर रहा है ना, तो इसमें प्रेशर कहाँ से आया? प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए है ह्यूमन हार्ट। तो इसीलिए ह्यूमन हार्ट को एक इलेक्ट्रिक मोटर से कंपेयर किया जाता है जो लगातार काम करता है, प्रेशर प्रोवाइड करता है, एक पावर प्रोवाइड करता है ब्लड को, जिसकी वजह से ब्लड मूव कर पाता है। क्लियर? अब इन सभी चीज़ों को हम डायग्राम के जरिए समझते हैं कि भाई कहाँ कहाँ से ब्लड हमारी बॉडी से गुजरता है, ठीक है, कौन सा रास्ता है, पाथवे क्या है ब्लड मूवमेंट का, और यही है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो वहाँ पर एक पाथवे हमें समझना होता है। पाथवे का मतलब होता है कि भाई कौन से रास्ते से ब्लड गुजर रहा है, उनके क्या क्या नाम है, किन किन स्टेप के जरिए हम इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। और इसमें हमारी मदद करने वाला है एक डायग्राम। देखिए, सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट देखेंगे, उस फ्लो चार्ट के जरिए हमें पता चलेगा कि भाई कहाँ कहाँ से हमारी बॉडी में ब्लड पास आउट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नाम लिखना होता है यहाँ पर, सुपीरियर वेना,
कावा। ठीक है, तो सुपीरियर वेना केवा, एक होता है इंफीरियर वेना केवा। तो देखिए ये दो डक्ट के नाम है। सुपीरियर वेना केवा एक वो डक्ट होती है हमारे हार्ट के ऊपर वाले हिस्सों से इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है और हमारे हार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा एक वो डक्ट होती है जो हमारे हार्ट के जो नीचे वाले हिस्से होते हैं उन सभी ऑर्गन से, सभी बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लाती है और हार्ट में लाकर छोड़ देती है। ठीक है, यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं, सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे। तो हार्ट के ऊपर सुपीरियर वेना केवा, हार्ट के नीचे की तरफ इंफीरियर वेना केवा। काम दोनों का सेम है, इम्प्योर ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से हार्ट तक पहुंचाना। वेन से ही एक तरह की, देखिए यहाँ पर वे आ भी रहा है, आप जैसे बोलेंगे ना वेना केवा, तो वेन्स का टच आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से इम्प्योर ब्लड आता है और पहुंचता है हमारे हार्ट के कौन से वाले चैम्बर में, ये वाली चीज सोचनी है आपको, राइट एट्रिया। ठीक है, तो राइट एट्रिया में पहुंचेगा सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से आने वाला इम्प्योर ब्लड। इसको आप इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और राइट एट्रिया से फिर वो जाएगा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल से पहुंचेगा, कहां पर पहुंचेगा, लेफ्ट ठीक है, लेकिन ये जो राइट वेंट्रिकल है यहां से लेफ्ट ऑरिकल में डायरेक्ट नहीं जाता है, सबसे पहले ये जाएगा लंग्स के पास। कहां पर जाएगा, लंग्स के पास, क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं उनका काम क्या होता है, फिल्टर करने का। क्या काम होता है, फिल्टर करने का। तो जो इम्प्योर ब्लड है ना उसको प्योर ब्लड में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे, लंग्स के द्वारा। तो राइट वेंट्रिकल से जो इम्प्योर ब्लड था वो पहुंचता है लंग्स के पास, और लंग्स क्या करता है, O2 को ऐड करा देता है ब्लड के अंदर और CO2 को ले लेता है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि लंग्स जो है फिल्टर का काम करता है, पर किस बेस पर फिल्टर का काम कर रहा है, गैसियस बेस पर। ठीक है, तो O2 CO2 में चेंजेस कराता है ये। क्लियर, तो लंग्स ने क्या किया, फिल्ट्रेशन किया और वापस ब्लड को प्योर करने के बाद ऐड करा देता है लेफ्ट ऑरिकल में, हमारे हार्ट का जो एक चैम्बर है। लेफ्ट ऑरिकल से फिर ये प्योर ब्लड जाता है, कहां पर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ऑरिकल से। ऑरिकल या एट्रिया आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये कहां जाता है, ऑर्गन्स तक, अलग अलग सेल्स तक जाता है। ठीक है, लेकिन कौन से पाइप के जरिए जाता है, एओर्टा के जरिए। देखिए आर्टरीज और एओर्टा में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। आर्टरीज का जो मोटे वाला पाइप है ना, सिंपल कहा जाए तो वो एओर्टा होता है। हार्ट के पास जो डक्ट होती है ना वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एओर्टा बोलते हैं। एओर्टा ही एक वो पाइप है जो प्योर ब्लड को हार्ट से लेता है ना, प्योर ब्लड को, याद रखिएगा, कौन से ब्लड को, प्योर ब्लड को, और फिर बट जाता है डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज में, और फिर उसके बाद आर्टरियोल्स में, और फाइनली फिर ऑर्गन्स तक, टिश्यूज तक पहुंचा देता है प्योर ब्लड को। ठीक है, देखिए अब ऑर्गन्स तक पहुंचने के बाद जो प्योर ब्लड है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद फिर इम्प्योर ब्लड जो जनरेट होगा उसको सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा जो दो डक्ट होती हैं उसके ज़रिए वापस से पहुंचा दिया जाता है, कहाँ पर, हार्ट के पास। कहाँ पर पहुंचा देते हैं, हार्ट के पास, लंग्स के पास नहीं, हार्ट के पास। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हार्ट के पास पहुंचाने की ज़रूरत क्या है,
हार्ट कौन सा प्योरिफिकेशन का काम कर रहा है, लेकिन सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जरिए जो इम्प्योर ब्लड है उसे हम डायरेक्ट लंग्स तक नहीं पहुंचा सकते। क्यों नहीं पहुंचा सकते? क्योंकि ब्लड का प्रेशर बहुत डाउन हो जाता है। इसीलिए तो यही कारण है कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जरिए जो इम्प्योर ब्लड होता है सीधा लंग्स तक नहीं जाता, पहले हार्ट में जाता है। ठीक है, और हार्ट के कौन से वाले हिस्से में जाता है? राइट वाले हिस्से में। ये चीज भी याद रखनी है। पर क्यों जाता है? प्रेशर को गेन करने के लिए। और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक इंट्रोडक्शन, एक डेली लाइफ के एग्जांपल से जोड़कर, कि भाई जो हमारा हार्ट होता है ना वो एक इलेक्ट्रिक मोटर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? एक मोटर की तरह। लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। वो मोटर 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के बाद खराब हो जाती है, इतना भी बड़ा मुश्किल होता है, चाहे किसी भी ब्रांड की मोटर हो। लेकिन जो हमारी जो मोटर लगी हुई है, जो ह्यूमन बॉडी में मोटर लगी हुई है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ह्यूमन हार्ट के नाम से, जिसका अप्रोक्स वेट मैंने कितना बताया था? 350 ग्राम, 350 ग्राम। साइज की अगर बात करते हैं तो आप कह सकते हैं 1 फीस्ट के बराबर होता है। ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये मोटर लगातार काम करती है, लेकिन बस एक छोटी सी शर्त है इसकी, कि आप अच्छा फूड खाइए, अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक रखिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, और जिससे कि आपकी बॉडी में कोई भी फॉल्ट ना आए, कोई भी बीमारी ना हो। तो ये मोटर जो है बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, ये एक मोटर है, जैसे मैं आपको शुरू से बता ही रहा हूँ, है ना। मोटर पे लोड पड़ता है अगर ब्लड की फ्लूइडिटी थोड़ा भी कम होती है, अगर खून गाढ़ा हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। सिंपल सी बात। तो अपने वाली मोटर का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए खैर आगे चलते हैं। तो ये तो पाथवे हुआ ब्लड मूवमेंट का, कि ब्लड कहाँ कहाँ से गुजरता है। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आप ऑरिकल लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एट्रिया के प्लेस पर। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एट्रिया लिख सकते हैं या फिर ऑरिकल्स, तो सेम ही नाम हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी ऑरिकल ही लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो देखिए 4 चैम्बर हैं हमारे हार्ट के, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमन में। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल्स। अब सोचने वाली बात यह है कि भाई जो हमारे पास जो ब्लड है जो पूरी बॉडी में घूम रहा है ना, इस पूरी बॉडी में ब्लड को घूमने में समय कितना लगता है? और वो समय लगता है कितना? 0.8 सेकेंड। 1 सेकेंड से भी कम समय में पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर जाता है, और इसी को कार्डियक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो ये जो आपके पास छोटे छोटे से पॉइंट्स आ रहे हैं, इनको आप ज़रूर अपने रजिस्टर में नोट कर लेना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है, जब भी आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से या किसी रिफ्रेशर से, तो आप उसको पॉइंट्स को अपने एक रजिस्टर में नोट ज़रूर करें। ठीक है, ताकि एग्जाम टाइम पर आप उसकी हेल्प से उसको बहुत जल्दी, बहुत कम समय में रिवाइज कर सकें। ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर बात आती है कि ये कार्डियक साइकिल क्या है। कार्डियक साइकिल एक वो पूरा प्रोसेस है जिसमें हमारा हार्ट कैसे काम करता है, हमारे हार्ट के जो 4 चैम्बर हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन किस में कब होता है और रिलैक्सेशन कब होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है लगातार ब्लड को पंप करता है बिना रुके बिना थके। अगर पंप करने का जो रेट है उसकी बात की जाए तो वो होता है 72 पर मिनट। 1 मिनट में 72 बार, 72 टाइम्स पर मिनट। क्लियर। और कितना समय लेता है पूरी बॉडी में ब्लड घूमने में? सिर्फ 0.8 सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम समय। वो आप समझ पा रहे हैं, 0.8। ठीक है ना। तो चलिए ये बात भी हमें पता चली, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मालूम हुआ। अब जो पाथवे है ब्लड मूवमेंट का, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ह्यूमन में पाया जाता है, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि भाई सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा 2 ऐसी डक्ट होती हैं जो कहाँ पाई जाती हैं? हमारे हार्ट के ऊपरी हिस्से में जो डक्ट होगी उसे सुपीरियर वेना केवा, और जो हमारे हार्ट से नीचे की तरफ डक्ट होती है जो नीचे वाले ऑर्गन से इंप्योर ब्लड को कलेक्ट करती है, उसको इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। ये दोनों वेन्स हैं, सिंपल। ठीक है, तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा इंप्योर ब्लड को लेकर आती हैं और हमारे हार्ट के राइट ऑरिकल वाले हिस्से में उस इंप्योर ब्लड को डाल देती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जब राइट ऑरिकल में इंप्योर ब्लड आ जाता है, फिर वो जाता है कहां पर? राइट वेंट्रिकल में। ऑरिकल ऊपर होता है, वेंट्रिकल नीचे होता है, तो वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर उस इंप्योर ब्लड को पाइप के जरिए पल्मोनरी आर्टरी,
याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए पहुंचाया जाता है लंग्स तक। क्यों पहुंचाया लंग्स तक, क्या जरूरत थी लंग्स तक पहुंचाने की? भाई प्योरिफिकेशन करना है ना, ब्लड को प्योर करना है, ठीक है। ब्लड प्योर होगा तभी वो अपना काम अच्छे से कर पाए। किस बेस पर, किस आधार पर प्योरिटी की बात की जा रही है? गैसेस बेस पर, याद रखना है, क्योंकि किडनी भी फिल्टर का काम करते हैं। लंग्स अलग आधार पर और किडनी अलग आधार पर। तो लंग्स क्या करते हैं, फेफड़े क्या करते हैं, कितने होते हैं? 2 होते हैं हमारी बॉडी में। तो लंग्स का काम क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, बाहर कर देना, और प्योर ब्लड मतलब कि O2 ऐड करा देना, ठीक है। फिर क्या होता है लंग्स के आगे, ये जो यहाँ पर डक्ट बनी हुई है, जो पाइप होते हैं, सिंपल पाइप कह सकते हैं, वैसे तो डक्ट बोलते हैं इसको। तो लंग्स के आगे होती है पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, लंग्स से प्योर ब्लड को लेती है और पहुंचाती है कहां पर? लेफ्ट ऑरिकल में। ये लेफ्ट और राइट जरूर याद रखना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। और यकीन मानिए, आपसे जब पूछा गया ना सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, आपको एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले ही आप ये फ्लो चार्ट बना दो, ब्लॉक डायग्राम तैयार कर दो, बिल्कुल साफ साफ डिटेल्ड ब्लॉक डायग्राम, है ना। इसमें कंजूसी नहीं करनी है, आपको सारी चीज़ें बतानी होती है कि पल्मोनरी आर्टरीज है, ये पल्मोनरी वेन्स है, बाकी डक्ट के नाम भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये एओर्टा है, कहाँ पे प्योर है, कहाँ पे इम्प्योर, ये भी लिख सकते हो आप, उसको भी मैं अभी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जब सारी चीज़ें बनाएंगे ना, तो आप एग्जामिनर आपकी शीट देखेगा, आंसर शीट, और समझ जाएगा कि भाई अच्छा बिल्कुल क्लियर है, साफ साफ पता चला भाई कहाँ कहाँ से ब्लड जो है गुजर रहा है, ठीक है। ज़्यादा करो, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं लंग्स के नीचे कि प्योरिफिकेशन काम कर रहा है, O2 को ऐड करा रहा है ब्लड में और CO2 को निकाल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो लंग्स से प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेन्स के द्वारा पहुंचाया जाता है लेफ्ट ऑरिकल में, और फिर लेफ्ट ऑरिकल से वो प्योर ब्लड जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टा, आर्टरीज का एक मोटे वाला पाइप, सिंपल आप ऐसे याद रखिए। तो आर्टरीज का मोटे वाला पाइप मतलब एओर्टा के जरिए फिर ये प्योर ब्लड पहुंचाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज तक, सेल्स तक, ऑर्गन्स तक, मतलब आप ओवरव्यू में ऑर्गन्स कह सकते हैं, ठीक है। तो पहुंचा दिया जाता है वहाँ पे, फिर उसका इस्तेमाल होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ATP फॉर्मेशन वगैरह में आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है बहुत सारे एंजाइम होते हैं, तो पावर हाउस ऑफ सेल जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं। तो O2 का इस्तेमाल होता है और CO2 प्रोड्यूस होती है। फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये बाहर निकलती है और वेन्स के जरिए फिर वापस 2 भागों में बढ़ जाती है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, फिर इनके जरिए राइट ऑरिकल में, मतलब रिपीट हो जाता है प्रोसेस, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम आप अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत सुविधा हो जाएगी इस पूरे टॉपिक को समझने की। और टॉपिक क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। मतलब क्या है इस चीज का, मतलब क्या है इस टॉपिक का, कि भाई कैसे और कहां कहां से जो ब्लड है वो मूव कर रहा है। क्या वो लाइन सही थी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ह्यूमन हार्ट को मोटर से कंपेयर करते हैं? सही है या नहीं? आपका प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो ब्लड मूव कर रहा है ना, अगर हमारा हार्ट प्रेशर प्रोवाइड नहीं करेगा तो ब्लड मूव क्यों करेगा? एक सिंपल सी बात, आप एक सिंपल एग्जांपल के जरिए इसको समझ सकते हैं। किसी पाइप के जरिए पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो पानी फ्लो क्यों कर रहा है? कोई मोटर लगी होगी या कोई टैप होगी जिसके जरिए प्रेशर मिल रहा है ना। तो पानी प्रेशर से आएगा तो मोटर होगी जो प्रेशर प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी फिर आगे चलेगा। होता भी है, बल्कि जैसे बोरिंग वगैरह कराते हैं, सबमर्सिबल वगैरह में आपने देखा भी होगा उसको, कि होता क्या है, वहाँ पे एक मोटर लगी होती है, वो मोटर प्रेशर प्रोवाइड करती है जिसके जरिए पानी सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर या जितना भी हाइट तक आप पहुँचाना चाहें पहुँचा सकते हैं। मोटर की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, पर वो जो मोटर होती है उसको भी आप लगातार काफ़ी समय तक नहीं चला सकते हैं, खराब हो जाती है। लेकिन हमारी बॉडी में जो मोटर लगी है जिसको हम ह्यूमन हार्ट कह रहे हैं, वो लगातार काम करता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ से ब्लड गुजर रहा है, और ये जो ब्लड मूव कर रहा है इसका एक्चुअल कारण क्या है, प्रेशर कहाँ से मिल रहा है, और वो है हार्ट। इसी चीज को आप और ज्यादा क्लियर कर सकते हैं अगर आप डबल सर्कुलेशन के डायग्राम से कंपेयर करेंगे। हालांकि डबल सर्कुलेशन की एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी साइंस वर्ल्ड चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ कि कैसे ये जो ब्लॉक डायग्राम है वो डबल सर्कुलेशन के प्रोसेस से मैच करता है। चलिए एक बार ड्रॉ करते हैं डबल सर्कुलेशन के डायग्राम को। देखिए जो डबल सर्कुलेशन का डायग्राम होता है उसको इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। ये 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट है, ये राइट हैंड है, लेकिन क्या लिखते हैं इसको, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल,
राइट वेंट्रिकल। यहां पर इस तरीके से रफली लंग्स की स्ट्रक्चर बना दी जाती है। लंग्स लिखेंगे आप और नीचे ऐसे ऑर्गन्स डाल दीजिए। तो ये कनेक्शन जो होता है ऐसे कंप्लीट किया जाता है। देखिए इस तरीके से यहां से सीधा लंग्स तक नहीं जा सकते, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि भाई कहां से गुजरना पड़ता है, हार्ट से। क्यों? क्योंकि प्रेशर चाहिए होता है ना, इसीलिए। और एक और खास बात, यहां पर आप एरो जरूर डालिएगा ताकि डायरेक्शन का पता चल सके कि भाई किधर से किधर की तरफ मूवमेंट हो रही है ब्लड की। क्लियर? अब देखिए आप इस चीज को अगर समझते हैं अपने, अब देखिए इस डायग्राम के जरिए भी आप ब्लड सर्कुलेशन जो होता है या सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन में, उसको समझ सकते हैं। कैसे? देखिए हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों से इम्प्योर ब्लड को लिया जाता है। इम्प्योर ब्लड को कौन लेकर आता है? वेन्स लेकर आती हैं। ठीक है, तो वेन्स के जरिए इम्प्योर ब्लड आएगा और इस तरीके से कहां पर एंटर कर रहा है? राइट ऑरिकल में। ठीक है, फिर कहां जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी, क्या होती है? पल्मोनरी आर्टरी के जरिए पहुंचता है लंग्स तक। फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा आता है लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर एओर्टा। क्या नाम होता है? एओर्टा। आर्टरीज का मोटे वाला पाइप, सीधा सा कह सकते हैं आप। ठीक है, प्रेशर को ताकि टॉलरेट कर सके। वापस से फिर ऑर्गन में, इधर जो होता है ये प्योर ब्लड है और इधर इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है ना? अगर आप इसी डायग्राम को देखकर पाथवे या ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए वेन्स से राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ऑर्गन्स में। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आप, जो इससे पहले आपको ब्लॉक डायग्राम बताया गया था वो डिटेल्ड था, बाकी मैंने थोड़ा शॉर्ट में बना दिया है, लेकिन मैच कर रहा है बिल्कुल। ये जो राइट एट्रियम है या राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड जा रहा है। कैसे जा रहा है? इम्प्योर ब्लड जाता है। ठीक है, अब ये जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक कैसे पहुंचेगा? पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए। कैसे जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए। और लंग्स से जो प्योर ब्लड होता है वो कैसे जाएगा? पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। कहाँ तक जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल तक। फिर वहाँ से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल तक। और वहाँ से फिर आयोर्टा, किसके जरिए? आयोर्टा के जरिए पहुँचेगा ऑर्गन्स तक, और ऑर्गन से फिर जाएगा वेन्स तक, है ना? ऑर्गन से फिर वेन्स क्या करती हैं? इम्प्योर ब्लड को ले लेती हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे जो इससे पहले ब्लॉक डायग्राम बनाया था वहां पे एसवीसी और आईवीसी का जिक्र किया था, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। तो डक्ट थी ना, वो वेन्स की ही पार्टीशन है, बस अपर और लोअर का चक्कर होता है उसमें। ठीक है ना? तो आप सिंपल वेन्स भी लिख सकते हैं। तो सारा ब्लॉक डायग्राम बिल्कुल सेम बैठता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने समझा कि भाई हमारा हार्ट बेसिकली क्या काम करता है। जो ब्लड मूव करता है ना हमारी पूरी बॉडी में 0.8 सेकंड में, 1 सेकंड से भी कम समय में पूरे शरीर में ब्लड घूम जाता है। इतनी भयानक प्रेशर जो उसको मिल रहा है वो ऐसी कौन सी मोटर है? और वो है ह्यूमन हार्ट, जिसका अप्रॉक्स वेट कितना होता है? 350 ग्राम, 1 फीस्ट के बराबर होता है हमारा जो हार्ट होता है। ठीक है ना? सिंपल सी चीज। साथ में हमने ये भी समझा कि भाई ब्लड कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, मेन स्टेप्स क्या होते हैं जिसके जरिए ब्लड पास आउट होता है, और प्रेशर कहाँ से मिलेगा? हार्ट से मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स तक वीडियोज़ को पहुँचाइए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। तो जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।